तरह से इरफान अंसारी जी, ये मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री गांजा पी के भगवाल रहते हैं। कम से कम ये लोग का भी जायजा लीजिए, आपका दायित्व है। आपको तो कई एक बार हम बोले हैं लेकिन आप सुनते नहीं है। गुटखा बंद है लेकिन गुटखा बिक रहा है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं है लेकिन लूटा लूटी चल रहा है। तो इरफान अंसारी जी को सीधा कहना है कि सुनिए और इसको जरा गहन चिंतन कीजिए इस विषय पे। हमने बात किया अपने लहजे से तो वो डॉक्टर का हाथ ऐसे से होने लगा, वो जो मैनेजर था ना ऐसे से लकवा मारने लगा। हम उसको बोले 10 आदमी के सामने में कि स्थिर हो जाइए नहीं तो पैरालिसिस मार देगा, ऐसा बोल दिया। हाँ ठीक है, स्थिर हो जाइए डॉक्टर साहब, मैनेजर साहब। तब हम जब उनको बोले सही में मतलब गलत है, इलाज हो रहा है, इतना सारा लोग है, इतना सारा लोग, इतना बड़ा गलत है। उसके बाद वो मैनेजर ने अपने जवाहर, नमस्कार। मैं इस वक्त राजधानी रांची के मेडिका हॉस्पिटल का नाम आप लोग ने सुना होगा। इसका कारण में क्या होता है और क्या कौन चीज़ का इलाज होता है, सारे चीज़ का जानकारी हमारे केंद्रीय महामंत्री सूरज दा देंगे जवाब। सूरज दा, जोहार। जोहार जोहार। आपने आज चतरा से रिम्स आप आए, रिम्स बोल रहे हैं, मेडिका हॉस्पिटल आए, क्या कुछ बात था? नहीं मनोज दा, आपको हम बताना चाहते हैं और हमको और आपको देखने वाले लोग एक ही हैं। मेरे भी चैनल में वही लोग देखते हैं जो आपके चैनल में देखते हैं। तो हम सभी साथियों को ये निवेदन करेंगे, विनम्र आग्रह करेंगे कि आप जब भी रांची आएँ तो आप चाहे किसी भी हॉस्पिटल में आएँ, आपके साथ किसी भी विषम परिस्थिति में आप रांची इंटर करें, आप चाहे चतरा से आएँ, आप चाहे बासा से आएँ, आप बोकारो से आएँ, अन्य किसी भी ज़िले से अगर आप आइएगा तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रांची पहुंचने में 2 से 3 घंटा का समय आपको लगता है। तो कम से कम आपका ये दायित्व बनता है कि आपके जो अपने लोग रांची में रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, तो मनोज दा हैं, हम हैं, अन्य लोग हैं, उनसे एक बार राय मशवरा जरूर लीजिए कि हमको किस हॉस्पिटल में एडमिट होना है, कहाँ हम जाएंगे तो मेरे लिए बेहतर होगा। एक गरीब परिवार जब किसी बेहतर हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाता है तो वहाँ इलाज नहीं होता है, उसके जमीन जगह, उसका जो बैकग्राउंड है उसके साथ खिलवाड़ होता है। तो ये आग्रह निवेदन है। बाकी आपका प्रश्न जो है कि हम चतरा से चल के रांची क्यों आए हैं, ये हम आपको बताना, हम रांची में ही हैं, हम चतरा से चल के नहीं आए हैं। हमारे ये साथी हैं ये लोग चतरा से हैं, हम भी चतरा से ही हैं, लेकिन आज हम चतरा से नहीं आए हैं। इत्तेफाक क्या घटना घटी है? ये एक एक्सीडेंट का मामला था। चतरा जिले में एक एक्सीडेंट हुआ, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ जो कि आज शायद कल सुबह में एडमिट हुआ है, बेहतर ये लोग बता पाएंगे। कल सुबह में एडमिट किए और एडमिट करने के बाद हॉस्पिटल का डिमांड था कि 50 से 60 हज़ार रुपया लगेगा आपका पेशेंट में। ये लोग भाई माइंड मेकअप कर लेते हैं, मिडिल क्लास। 50-60 हज़ार मतलब क्या? अप्रॉक्स मतलब कि खर्च होगा इलाज के दौरान। तो सब लोग के दिमाग में एक बात चलता है कि मिडिल स्तरीय जो परिवार होता है वो सोचता है ये बात को कि 50-60 हज़ार रुपया चलो अरेंजमेंट कर लिया जाएगा। लेकिन सडनली जब ये एडमिट हुए तो एडमिट होने के उपरांत उनको ये बोला गया कि 50-60 हज़ार रुपया के बाद दवा में क्या क्या का 3-4 को ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद वहां पे 1,95,000 50-60 हज़ार से 1,95,000 रुपया ये लोगों ने जमा कर दिया कि ये उम्मीद में कि मेरा पेशेंट, मेरे लोग जो हैं वो जिंदा बच जाएंगे। ठीक है, तो ये लोगों ने यहाँ पे जमा कर दिया पैसा। अब ये लोग का देखिए सिस्टम, देखिए कि सिस्टम किस तरह से। इरफान अंसारी जी, ये मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री गांजा पी के भगवाल रहते हैं। कम से कम ये लोग का भी जायजा लीजिए, आपका दायित्व है। आपको तो कई एक बार हम बोले हैं लेकिन आप सुनते नहीं है। गुटखा बंद है लेकिन गुटखा बिक रहा है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं है लेकिन लूटा लूटी चल रहा है। तो इरफान अंसारी जी को सीधा कहना है कि सुनिए और इसको जरा गहन चिंतन कीजिए इस विषय पे। जब ये लोग को पेशेंट एडमिट हुआ तो आप एक बात समझिए कि एक अगर कोई व्यक्ति क्रिटिकल पोजिशन में है, मरने की स्थिति में है, इमरजेंसी है, तो क्या हॉस्पिटल का ये दायित्व नहीं होता है कि उस परिजन के साथ में जो यहाँ एडमिट है कि परिजन का कोई भी एक सदस्य उस व्यक्ति के साथ में देखभाल के लिए रहे या ना रहे। ये लोग का गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि पेशेंट के साथ कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। ये लोग का गाइडलाइन में है कि पेशेंट के साथ कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। एडमिट होने के बाद 2 लाख रुपया लेने के बाद ये लोग पेशेंट को, जितने परिजन थे सब लोगों को, ये जितना चेहरा देख रहे हैं, ये लोग सभी लोगों को यहाँ से दूसरे जगह भेज दिया गया। ये लोग अपना अगल बगल में जो रिश्तेदार परिजन जो लोग थे वहां पे ये लोग जाके अपना रात गुजारे। सडनली 2 बजे इनको मैसेज किया जाता है हॉस्पिटल से, और रात 2 बजे सडनली मैसेज किया जाता है। और मैसेज करने के बाद ये कहा जाता है कि इमरजेंसी है, आप आ जाइए। 2 बजे रात 2 बजे। हाँ, जरा सोच के देखिए कि पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया है, ऐसी जानकारी परिजन को दिया जाता है। तो एक बात समझने वाली बात है, ये हमको भी समझना है और ये हॉस्पिटल के जो अधिकारी डॉक्टर हैं उनको भी समझना है कि अगर आपको इस बात की जानकारी पहले से थी कि पेशेंट क्रिटिकल पोजीशन में है, पेशेंट की जान जा सकती है,
तो आपका दायित्व बनता था कि पेशेंट का एक गार्जियन को हम हॉस्पिटल में ही रहने दें। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, देख रहे हैं ना कितना बड़ा हॉस्पिटल है। क्या इस हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की रहने की जगह नहीं थी? थी या नहीं थी? एकदम बिल्कुल। तो एक व्यक्ति को आप रहने देते हॉस्पिटल में साथ में, ताकि एक व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में साथ में होता तो 2 बजे ये सारे परिजन व्याकुल नहीं होते, नहीं ना होते। अब 2 बजे रात जब सारे परिजन व्याकुल हो गए तो यहाँ पे आए, और 2 बजे आए तो इनको बताया गया कि पेशेंट वेंटिलेटर पे चढ़ गया है। ठीक है, तो ये लोग भी बेचारे अब हताश हो गए कि अब वेंटिलेटर पे चढ़ गया है, और शायद उसी समय आप लोग को बोला गया ना कि 1 लाख रुपया 2 लाख और लगेगा जी। 2 बजे रात में ही ये लोग को ये जानकारी दिएगा कि 1,90,000 95,000 रुपया और लगेगा इलाज में। अब 2 बजे रात ये कहां से व्यवस्था करेंगे? कोनो टाटा बिरला ती लोग है नहीं, अंबानी है नहीं कि तुरंत फोन पे मारेगा और 2 लाख खट से अकाउंट में चला जाएगा, है तो वैसा नहीं। ये लोग एक मिडिल स्तरीय परिवार से है, तो इन लोग का भी व्यवस्था करने में समय लगेगा। इन लोग को बोला गया कि आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, आप इतना पैसा का व्यवस्था कीजिए। ये लोग व्यवस्था में पैसा लग गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया ये लोग पेशेंट को देखे, और पेशेंट को देखने के बाद इन लोग को समझ में आया कि पेशेंट का कोई सुधार नहीं है। तब इन लोग एक होशियारी का काम किए, और ये चीज समझना है सभी को, ये होशियारी का काम किए कि अगल बगल के ही कोई हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुलाए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिका एक नाम है। जब आप गांव घर में चलते हैं ना, तो गांव घर में चलते हैं तो किसी को फोन पर पूछते हैं कि रांची जा रही हो इलाज करवे ले कौन हॉस्पिटल जाइए, तो पहला नाम लोग मेडिका का लेता है। इतना इस हॉस्पिटल का नाम है, गांव घर के एक एक टोला मोहल्ला तक। उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को नहीं, ये अन्य हॉस्पिटल के डॉक्टर को बुलाते हैं, और अन्य हॉस्पिटल के डॉक्टर को बुलाने के बाद जब जांच करवाते हैं तो वो डॉक्टर उसी समय उस पेशेंट को मृत घोषित कर देता है और कहता है कि इसका मौत कुछ देर पहले ही हो गया है। यानी यहाँ मेडिका में आप बोलना चाह रहे हैं मरे हुए पेशेंट का भी इलाज चल रहा है? हाँ एकदम। वो जो डॉक्टर है, सुनिए पूरा कहानी सुनिए, वो जो डॉक्टर है वो यही पुष्टि कर दिए उसी समय कि आपका पेशेंट कुछ देर पहले ही मर गया है। अब कुछ देर पहले वो तो भगवान नहीं है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा कि पेशेंट का डेथ कब हुआ है। अब पोस्टमार्टम अब रुकिए, अब ये जिम्मेवारी रिम्स प्रबंधन को भी है। रिम्स प्रबंधन की ये जिम्मेवारी है कि उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ ना हो। परिजन को ये पता लगनी चाहिए कि उस पेशेंट का मौत किस समय हुआ है। छेड़छाड़ नहीं होना है, इसके लिए हम लोग कल दिन से ही रिम्स में धरना दिए हुए रहेंगे कि एक बड़ी बात आपने बताया जी, अगर बाहर से डॉक्टर नहीं आता तो हो सके पेशेंट जिंदा रहता। बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्लोबल हॉस्पिटल में भी घटना घटी। सुनिए पूरी कहानी सुनिए, पूरी कहानी सुनिए। जब पेशेंट को ये लोग चेक करवाए और पेशेंट मृत घोषित हो गया, उसके बाद भी हॉस्पिटल प्रबंधन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी पेशेंट जिंदा है। मतलब जब डॉक्टर से चेक होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर जिंदा है। कर्मचारी लोग, हाँ कर्मचारी लोग, डॉक्टर कह रहे हैं कि पेशेंट जिंदा है। ठीक उसके बाद ये लोग परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो ये लोग किसी तरह से हम लोग से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। हमको फोन जाता है, ऐसे ऐसे बात है, तो हमने एक लाइन में इनको कहा, जो हमको फोन किए, कि वहां के जो प्रबंधन मैनेजर है उनसे हमको बात करवाइए। मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, बोलिएगा तो हम सुना देंगे। ठीक है, ऑन कैमरा हम सुना ही देते हैं। सुनाए, उसका भेज दीजिएगा। हाँ, हम आप लगा दीजिएगा। तो हम जब यहाँ के मैनेजर से बात किए, तो मैनेजर से बात करने के बाद मैनेजर को पूछे कि क्या ये कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ये कह रहे हैं परिजन कि पेशेंट जो है वो 2 बजे ही डेथ कर गया या उससे पहले डेथ कर गया। तो वो मैनेजर का जो जवाब था ना मनोज दा, हमको हिला दिया। उनका जवाब था कि नहीं, पेशेंट अभी भी जिंदा है। हम मेरा फोन करने के बाद भी पेशेंट जिंदा है। हम भी सोचे साला कि भाई तो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला बात है। परिजन डॉक्टर से चेक करा के बोल रहा है पेशेंट मर गया है, हॉस्पिटल कह रहा कि पेशेंट जिंदा है। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, हमको 10 मिनट समय दीजिए, हम रांची में ही हैं, हम आ रहे हैं। अच्छा, फिल्म बनता है गब्बर जैसा? कि गब्बर जैसा नहीं बन सकता है, कि अभी तक झारखंड में कोई गब्बर नहीं आया। जिस दिन गब्बर का एंट्री हो जाएगा उस दिन फिल्म भी बन जाएगा। गब्बर नहीं है, लेकिन अब हम लोग को मजबूर किया जा रहा है कि गब्बर वाला रोल में आप लोग आ जाइए। ठीक है, ये मजबूर किया जा रहा है। तो जब हम हॉस्पिटल पहुंचे और जब उसी मैनेजर से जब वार्ता किए और पूछे, तो उस समय भी वो मैनेजर ने मुझे जवाब दिया कि नहीं, पेशेंट जिंदा है। उस समय भी 6 बज के कुछ मिनट तक वो डॉक्टर का जवाब, पेशेंट का जवाब, वो मैनेजर का जवाब है कि पेशेंट जिंदा है। डॉक्टर का भी कहना है कि मैं पेशेंट जिंदा है। लेकिन जब मेरा प्रेशर बढ़ा उन लोगों पे, जब हम बात करने लगे, मेरा तरीका आपको भली भांति पता और मेरे सारे लोगों को पता है कि हम किस तरह से बात करते हैं। जब हमने बात किया अपने लहजे से, तो वो डॉक्टर का हाथ ऐसे से होने लगा। वो जो मैनेजर था ना, ऐसे से लकवा मारने लगा। हम उसको बोले 10 आदमी के सामने में कि स्थिर हो जाइए, नहीं तो पैरालिसिस मार देगा। ऐसा बोल दिया? हाँ ठीक है, स्थिर हो जाइए डॉक्टर साहब, मैनेजर साहब।
तब हम जब उनको बोले सही में मतलब गलत है इलाज हो रहा है। इतना सारा लोग है, इतना सारा लोग, इतना बड़ा हॉस्पिटल चल गया। उसके बाद वो मैनेजर ने अपने सीनियर को फोन किया और सीनियर ने उसको पुष्टि कर दिया एट ए टाइम कि नहीं डॉक्टर, पेशेंट जो था वो कार्डिया अटैक से, अभी इसी टाइप का कुछ भाषा बोला कि कार्डियो अटैक से पेशेंट डेथ कर गया। उसी समय मेरा जब प्रेशर बना ना, तब उनका जो सीनियर था उनका जवाब आ गया कि पेशेंट डेथ कर गया। क्या सच्चाई है इसमें? अब इसकी सच्चाई तो रिम्स करेगी। अच्छा, वीडियो अंदर नहीं बनाए थे? नहीं, अंदर वीडियो कैमरा खोलिएगा तो मारने लगेगा सब, मारे लगेगा। हाँ तो अरे आप जाके देखिए अंदर, आप अभी इस कैंपस के अंदर जाइएगा ना तो देखिए कितना सारा लोग रख ले हैं। काहे रख ले जानते हैं कि झारखंडी है, जो बुड़बक है, वो हम झारखंडी को बुड़बक शुरू से कहते हैं और आज भी कह रहे हैं कि झारखंडी बुड़बक है ना। अगर बुड़बक ना होता तो आज इस सरकार को बदलता, और इस सरकार अगर बदलती तो ये सिस्टम बदलता, और ये सिस्टम बदलती तो इसका औकात ना होता। ठीक है, आज कहीं ना कहीं प्रोत्साहन है। मजे की बात मनोज दा एक और है कि मेरे आपके साथ अगर अभी यहाँ एक्सीडेंट घटना हो जाएगा, इस रोड में अगर हमको अभी कोई मार देगा तो हम प्रशासन को जब फोन करेंगे ना तो प्रशासन हमारा बॉडी जाने के बाद यहाँ पहुंचेगा। साला बात नहीं हुआ और प्रशासन का एंट्री हो गया। माने हमसे बात हुआ और कितना 5G वाला स्पीड से भी तेज यहाँ प्रशासन पहुंच गई। हम तो सैल्यूट करते हैं झारखंड पुलिस को कि अगर इस तरह का तत्परता अन्य जगहों पे दिखाया जाए तो रांची के सटे हुए क्षेत्रों में, हजारीबाग के सटे हुए क्षेत्रों में, धनबाद के सटे हुए क्षेत्रों में इतना मर्डर ना होता। बिल्कुल, अगर इतनी तत्परता पुलिस दिखाती तो। लेकिन यहाँ तो दिखाई कि साला कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, और यहाँ पुलिस पहुंच गई। तो जरा सोच के देखिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे झेलेगा लोग को। और इरफान अंसारी साहब का जितना बयान है कितना सच है ये तो परिजन बताएंगे। अच्छा, इरफान अंसारी के बारे में हमेशा बमकते रहते हैं, गांजा पिया है, क्या क्या उलझ बोलते रहते हैं। जैसे अभी इरफान अंसारी साहब का जो बयान है, उनका ही बयान है कि मौत के उपरांत किसी भी हॉस्पिटल को कोई हक नहीं है कि पैसा ले। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? ऑन कैमरा बोले हैं। तो फिर जब ये बात मंत्री महोदय ने कह दिया है कि मौत के बाद किसी से पैसा नहीं लेना है, तो ये लोग क्यों प्रेशर बना रहे थे परिजन पे? तो मंत्री जी तो या तो अब हम क्या बोले, ले रहते हैं या फिर बोल देते हैं कुछ भाई परिजन कुछ सुन लो, झारखंड वासी ले रहते हैं। मतलब अरे भैया, हम मंत्री हैं, मेरा ऑन कैमरा स्टेटमेंट है कि मौत के उपरांत कोई पैसा नहीं लेना है, तो हमारा कोई अस्तित्व है कि हमारा जाम ताला सा है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है? वैल्यू है ना जी। तो उनका स्टेटमेंट का उल्लंघन ये सारे हॉस्पिटल क्यों कर रहे हैं? कारण है ना, कौन जवाब देगा? आज अगर इनका पेशेंट को अगर बिना पैसा लिए रिलीज कर दिया जाता, अगर इनका मौत हुआ था, इनको छोड़ दिया रहता, तो ये बखेड़ा नहीं होता। हम और आप यहाँ समय बर्बाद है। पैसा दिए इसके बाद नहीं, पैसा क्यों देंगे? फिर इन लोग सीएमडी एमडी का जानी कौन कौन एमडी मंत्री जी से भी हो सकता है बात हुआ होगा, बोला अच्छा ठीक है जाइए, आपका पेशेंट मर गया है, हम लोग छोड़ देते हैं, पैसा नहीं लेंगे। टोटली बताया था लगभग 2 लाख। वो पैसा नहीं मिलेगा। ऊपरी जो 1,90,000 का डिमांड था वो पैसा अब नहीं लेंगे। टोटल कितना जमा किए थे? 2 लाख, 1,90,000। 1,90,000 जमा किए और 1,90,000 का डिमांड था बॉडी छोड़ने के लिए, और उतना तब बॉडी देंगे। और हम लोग जब आए, जब सीएमडी एमडी काजनी केकर से मंत्री जी से बात हुआ, तब वो पैसा छूट गया, पैसा नहीं लेंगे अब। मतलब अगर यदि ये हॉस्पिटल मेडिका अगर सही इलाज किया हुआ होता तो आपको नहीं छोड़ता? नहीं छोड़ता। क्यों छोड़ता? आज आपको 2 लाख रुपया माफ क्यों किया? अब वो तो हॉस्पिटल प्रबंधन से आप अगर प्रश्न कर सकते हैं तो करिए, देखिए जाके। हमको तो नहीं लगता कि आपका ये कैमरा न्यूज, सोशल न्यूज देखेगा, भगा देगा? नहीं देगा, एकदम नहीं जाने देगा। आप जाइए, प्रयास करके देख लीजिए। ये दुर्भाग्य है। और हमारे मंत्री जी कहते हैं कि फलना है, ढकना है, चिलना है। हम चाहेंगे कि इनके परिजन हैं, आप इनके परिजन से जो हमने कहा कितनी सत्यता है हमारी बात में, ये पुष्टि करेंगे। भैया, जो जेल कैंप के नेता जो बात कहे, क्या सच्चाई है? सच्चाई है, सच्चाई ये पूरा अथी बोले हैं और पूरे सच्चाई है इसमें। झूठ तो नहीं, झूठ नहीं है, बिल्कुल कोई झूठ नहीं है, कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सही है। 1% भी झूठ नहीं है। पेशेंट का नाम क्या था? पेशेंट का नाम था केदार प्रसाद दांगी। कितने साल के थे? ये 48 साल के हैं। 48 साल। क्या हुआ था? ये एक्सीडेंट से हुए थे, एक्सीडेंट किए थे गाड़ी से, 4 व्हीलर ने मार दिया। बाइक से ये जा रहे थे और 4 व्हीलर पीछे से मार दिया और वो 4 व्हीलर भाग भी गया है उसको। अच्छा, जब यहाँ लाया था स्थिति कैसे था? स्थिति उस समय ठीक था। जब ऑपरेशन हो गई तो उस समय तक बात हुआ, ऑपरेशन के पहले। ऑपरेशन जब हुई उसके बाद फिर बात नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद जो भी हुआ गड़बड़ हो गया, बोलना चाहिए गड़बड़ हो गई। अच्छा, इन्होंने एक बात बोली कि मरा हुआ का भी इलाज हो रहा था, क्या सच्चाई है? ये सच्चाई है। डॉक्टर ने 2 बजे फोन किया, रात में 2 बजे फोन किया, हम लोग आए, वहाँ देखे, डॉक्टर बोला 5% है आशा। उस समय हम लोग समझ गए कि
ये इसका कोई अथी नहीं। उसके बाद डॉक्टर क्या बोलता है कि अभी 5% आशा है, सुबह तक देखते हैं। सुबह में फिर हम लोग बात किए डॉक्टर से, क्या सर क्या है, तो देख लेते हैं ना 12 बजे तक, थोड़ा सा और देख लेते हैं। 12 बजे गए, उसके बाद तक थोड़ा सा और समय दीजिए कि भी। उसके बाद जब फिर हम लोग प्रेशर डालने लगे रेफर के लिए, तो फिर हम लोग सर को फोन किए, तो सर आए जो ये प्रेशर डाले। तो इसके बाद फोन करके बोलते ऊपर से कोई मैम थी जो फोन करके बोली कि सर ये हो गया, पेशेंट खत्म, हार्ट रुक गया, हार्ट रुक गया। उसके बाद बोले पैसा का डिमांड किया गया। फिर उसके बाद एक चीज और अपील है मेरा, आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ इनसे हम बोलना चाह रहे हैं। हम जब इनके यहाँ आए थे भर्ती करने, उसमें मेरा पेशेंट बोल रहा था, हमसे भी बात हो रहा था, कुछ मेरा परिवार वालों लोगों से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब को बोला नहीं से आपका ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन करने के बाद में ठीक हो जाएगा। हमने बोला चलो ठीक हो जाएगा। उसमें बोले कि आपका पैसा जमा करना होगा। हमने 1,90,000 रुपये जमा कर दिया। 1,90,000 रुपये जमा करने के बाद ऑपरेशन हुई। ऑपरेशन के बाद में हम लोग को जाया नहीं गया वहाँ। 8 बजे हम लोग को वहाँ बुलाया गया। डॉक्टर साहब बोले कि देखिए से ऑपरेशन हो गया है, अभी सब कुछ ठीक ठाक है, अब कल इसका फिर आएंगे फिर बताएंगे। 2 बजे हम लोग को सबसे पहले बड़ा समस्या सर इस हॉस्पिटल का है कि एक भी पेशेंट का, जितने भी अगर कोमा में भी उसका आदमी है, लेकिन एक भी आदमी का अंदर में अप्लाई नहीं है। आप बाहर में चाहे रहिए रोड में या कहीं आप चले जाइए, उससे मतलब नहीं। नीचे तो रहने के लिए देता है? नहीं सर, हमको भगाया गया, 8 बजे रात में सबको भगा हमको भगाया गया है। नहीं कोई नहीं। पेशेंट के जितने भी परिजन है 8 बजे रात की बात को जब बाहर में आए नहीं, बिल्कुल सब बंद किया गया। मतलब रिम्स में आपके यहाँ मतलब मेडिकल में रहना ही नहीं रहना है। सुबह हुआ मेरा खाली बिल भरते जाइए। बिल भरते जाइए। सुबह हुआ, हमने जाके देखा पेशेंट को। वहाँ जो डॉक्टर है वो उससे पूछे, बोला कि देखिए से पेशेंट आपका रात में हार्ट रुक गया था, लेकिन हम लोग पंप किए तो हार्ट आपका चालू हो गया, अभी ठीक है। हमको समझ में आया कि हमारा पेशेंट ठीक नहीं होगा। हम 12 बजे से लगे हुए हैं, दिन में 12 बजे से इनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी वहाँ भेज रहे हैं, कभी वहाँ भेज रहे हैं, कभी वहाँ भेज रहे हैं। बोले लास्ट में यहाँ गुस्सा आया तो बोले कि 4 घंटा आपका लगेगा, 4 घंटे के बाद में होगा आपको यहाँ से कुछ होगा। क्या 4 घंटे बाद क्या हो? 4 घंटे के बाद में आपको छुट्टी करेंगे। हमने सोचा कि यहाँ से कहीं दूसरे हॉस्पिटल में ले जाए अपना पेशेंट को ठीक करने के लिए, लेकिन हम कितने बजे बोला गया था? ये 12 बजे। 12 बजे बोला गया। हम उस समय भी बहुत प्रयास किए कि छोड़ दें, जल्दी छोड़ दें, लेकिन छोड़ने से इनकार किए। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जाइए, अभी बाहर बैठिए 4 घंटा। लोग बोल रहा था कि जिंदा है। जिंदा है, उस समय जिंदा है। मैनेजर साहब बुलाए, वहाँ हम लोग गए। मैनेजर साहब को बोले कि सर 1,94,000 रुपये बिल दिए, हमने 1,50,000 रुपये दे रहे थे उनको, और रिक्वेस्ट कर रहे थे सर कि 1.5 लाख रुपया हमसे ले लीजिए और हमको आप छोड़ दीजिए, हम सर कहीं जाके इलाज हम करवा लेंगे। लेकिन बोले कि देखिए ऊपर से हमें रहा है, कहीं हम नहीं छोड़ सके। पहले इंडिका था, अब इंडिका हुआ नहीं रह गया। हम बोले सर काहे नहीं रह गया? बोले कि अब वैसे कहीं दूसरा आदमी ले लिया, इसलिए हम लोग को 1 रुपया भी नहीं छोड़ सकते। करते करते 4,000 रुपये छोड़ रहे थे। हमने बोला सर 4,000 रुपये का छोड़िएगा, 1.5 लाख है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम भी पिक जाएंगे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है सर, हमको आप छोड़ दिए। लेकिन छोड़ने से इनकार कर दिए, और इसी तरह करते करते हमको 6:30 बजे बताया जाता है कि आपका पेशेंट डेड कर गया। हाँ ठीक है, हम आपको कॉल कर रहे हैं तुरंत। सूरज दा, उन लोगों को क्या कहेंगे जो अनठिकाने आके बड़े बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, हम एक संदेश देंगे। अगर मेरी बात को आप लोग सुनते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बात को मानते हैं, उनसे आग्रह है, निवेदन है कि कहीं भी जाएं, यहाँ नहीं आए। मेडिका हॉस्पिटल आपके लिए नहीं बना है। आप अगर पॉलिटिकली आप मजबूत हैं, IAS IPS ऑफिसर हैं, निश्चित तौर पे आप आएँ। अगर आप पॉलिटिकली मजबूत नहीं हैं तो आप यहाँ ना आएँ। आपके लिए ये हॉस्पिटल नहीं बना है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये हॉस्पिटल नहीं बना है। आप अन्य हॉस्पिटल कहीं भी जाएँ, यहाँ नहीं आएँ। बार बार की ऐसा घटना घटती आप देखे होंगे, इससे पहले भी एक घटना घटी थी, हम भी आए थे, आप भी थे, वहाँ भी यही मामला था। बॉडी ये लोग छोड़ नहीं रहे थे, हम लोग बॉडी छोड़ के चले गए, बाद में इन्होंने बॉडी को रिलीज कर दिया। तो ये हम यही कह रहे हैं कि यहाँ ना आए, बाकी कहीं भी। बहुत ऐसा घटना घटा है जी, और विशेष कुछ नहीं कहना, बस अंतिम संदेश मेरा यही रहेगा। धन्यवाद। चलिए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के जरिए कमेंट करके जरूर बताइए कहाँ से देख रहे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोग तक पहुँचे कि कहाँ पे क्या इलाज चल रहा है, जानकारी जो जरूर होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।